और प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी यही बयान दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश में 400 से ज्यादा सीट और प्रदेश की सभी 25 सीट जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर साबित होने वाला है। राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिसके साथ लोगों की आस्था और भावना जुड़ी हुई है। आपके नजरिए से क्या सबसे ऊपर फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा है जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? देखो, आज के 500 साल पहले आक्रांता बाबर जो लुटेरा था, उसने अयोध्या में स्थित श्री भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। तभी से हमारे पूर्वज लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे कि भगवान राम का मंदिर हम वापस बनाएंगे, और इस बात का इंतजार था कि प्रभु भगवान राम का मंदिर कब बने। 78 युद्ध हुए मुगलों से, अंग्रेजों से, और 3 लाख लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बना। हमारे पूर्वजों ने सोचा देश आजाद होगा, स्वदेशी सरकार आएगी, फिर मंदिर का निर्माण करेगी। स्वदेशी सरकार आई, मंदिर के निर्माण का प्रयास हुआ, कलंकित ढांचों को ढहाने का प्रयास हुआ, लेकिन कांग्रेस ने श्री राम भक्तों को गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये शपथ पत्र दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, कपोल कल्पित कल्पना, इसलिए भगवान राम का मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और माननीय प्रधान संयोग है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस कारण से तुरंत ही भगवान राम का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम की उनकी जन्मभूमि पर बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई कि हम राम भक्तों के हत्यारों को तो वोट नहीं देंगे, परंतु जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया है उसको वोट देंगे। और ऐसे उदाहरण आपके सामने आते हैं। बिल्कुल, जनता चल करके कहती है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, और इसलिए देना है कि हमारे पूर्वजों का जो बलिदान हुआ था वो याद है हमको। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कि इस बार के चुनाव में सबसे ऊपर है राम मंदिर का मुद्दा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। अरविंद सिंह डामोर को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन किया था। 4 बजे तक डामोर को नामांकन वापस लेना था, लेकिन डामोर ने ऐसा नहीं किया और इसे पार्टी के नियम कायदे के खिलाफ मानते हुए पार्टी ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। डामोर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। पार्टी ने 6 साल के लिए डामोर को निष्कासित कर दिया। ऐसे होगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके। अरबाज, साफ तौर पर पार्टी की ओर से मैसेज, पार्टी का खिलाफत बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया डामोर को। जी बिल्कुल, देखिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि जो पार्टी आला कमान फैसला करेंगे उस फैसले को सभी को मानना होगा। वो चाहे किसी से समर्थन की बात हो, किसी समझौते की बात हो या गठबंधन की बात हो, बहुत ही गंभीरता से फॉलो किया जाएगा। और ये एक तरह से देखा जाए कि अभी करीब 3 बजे तक जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रेस वार्ता कर रहे थे जयपुर पीसीसी मुख्यालय में। उनसे बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा था कि हमने संदेश पहुंचवा दिया है हम तक कि वो अपना नामांकन वापस ले ले, ये पार्टी का फैसला है। उनसे इस बात की भी जानकारी लेने की कोशिश की गई कि उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उन्होंने कहा था जब तक 3 नहीं बच जाते कुछ कहा नहीं जा सकता। उस वक्त तक फैसला नहीं लिया गया था और उनका फोन स्विच ऑन नहीं हुआ और 3 बजे तक उन्होंने अपना नामांकन भी वापस नहीं लिया। लिहाजा पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 साल की अरबाज, डामोर से आपकी बात हो पाई क्या? अब उनका फोन ऑन हुआ है, कुछ कहा उन्होंने कि आगे क्या उनकी ओर से स्टेप लिया जाएगा? उनकी ओर से स्टेप के बजाय अभी फिलहाल एक जो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक जो पत्र है ये निर्वाचन आयोग को भी भेजा जाएगा। तो वो कांग्रेस की तरफ से क्वालिफाइड कैंडिडेट रहते हैं नहीं रहते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि डामोर अगर कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं, उनके उम्मीदवार होते हैं, तो उनकी दावेदारी पार्टी के सिंबल पर पेश होती है। नहीं होती है तो उनका एक निर्दलीय जो है बाकायदा आवेदन भरा हुआ है, तो डामोर हो सकता है उससे निर्दलीय
अपने चुनावी मैदान में बने रहे। पार्टी के किसी नेता से बात हो पाई आपकी अरबाज की आगे पार्टी क्या सोच रही है इस पर, क्योंकि अब डामोर को तो निष्कासित कर दिया गया है, नॉमिनेशन उन्होंने वापस लिए नहीं अब तक। पार्टी ने अपनी बात खुली तौर पर जो गोविंद सिंह डोटासरा ने रखी थी कि हमारी जो राजस्थान के अंदर 25 सीटों के ऊपर अपनी एक रणनीति है, चाहे हम किसी से गठबंधन करें, समझौता करें या फिर किसी को अपने साथ में लेकर के वक्त के हिसाब से फैसला लें, तो वो फैसला सभी को टॉप टू बॉटम मानना होगा, लोगों को सपोर्ट भी करना होगा, कार्यकर्ता से लेकर स्थानीय नेता। ठीक है, अब देखना है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। आप नजर बनाए रखिएगा अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर के पाटन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पायलट के रगड़ाई वाले बयान पर खूब चर्चाएं हुई। पायलट ने कहा कि अमराराम पुराने नेता हैं और उनकी खूब रगड़ाई हुई है, उनकी इतनी रगड़ाई हुई है कि त्वचा काली पड़ गई। अमराराम जी पुराने आदमी है भाई, आप सब जानते हो नहीं जानते उनको? ये भी पुराने संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत रगड़ाई हुई इनकी भी और खाल पक्की पड़ गई, 30-40 साल से धक्के खा रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहा, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो अमराराम जी भी बहुत मजबूत कर्मठ जमीनी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के हैं। तो खबर दौसा से है, जहां पर इन दिनों मामा फूफा की राजनीति एक चर्चा का विषय बन गई। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा है। ये खबर आपको जरूर दिखाएंगे। आगे आरोपी यहाँ पे कोर्ट में। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी ये तस्वीर इस वक्त आपको सीधी तस्वीर जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल को लेकर एसओजी की टीम कोर्ट पहुंची हुई है। लगातार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की ओर से एक्शंस लिए जा रहे हैं, कई गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पूछताछ अभी भी जारी है और इसे लेकर जमकर राजनीति पे रहे। विष्णु बोल रहे हैं, सुनाते हैं। आज जो है 11 आरोपी की कोर्ट में वापस से पेशी हो रही है। आज 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को लेकर के एसओजी की टीम एक बार फिर से कोर्ट पहुंची और यहीं पर जो 4 दिन की रिमांड पर ये आरोपी चल रहे थे, उनका रिमांड अवधि आज पूरी हुई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में एसओजी की टीम, उसके अलावा जो लोकल थानों की पुलिस है, इन सभी 11 आरोपियों को लेकर के इस वक्त कोर्ट पहुंची है। सभी आरोपी पिछले 4 दिन की रिमांड पर चल रहे थे और रिमांड के बाद आज सभी आरोपियों को एक बार फिर से रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं कि जो आरपीएस डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज, उसके अलावा करीब 6 सीआई, उनकी भारी सुरक्षा के बीच में इन सभी आरोपियों को लेकर के कोर्ट में लाया गया है और अब इन सभी को लिफ्ट के जरिए ऊपर 7 मंजिल पर जो कोर्ट है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की, वहां पेश किया जाएगा। उसके बाद आज भी हो सकता है कि रिमांड पर लेने के बाद गहनता से फिर से पूछताछ करे और वहीं जो आरोपी हैं उनके परिजन भी इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। लेकिन चूंकि पिछली बार धक्का मुक्की हुई थी, हाथापाई की नौबत आई थी, ऐसे में एसओजी सभी आरोपियों को लेकर के लिफ्ट के जरिए, देखिए लिफ्ट के जरिए एसओजी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है। कुछ आरोपी जो हैं 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं वो अभी बाहर खड़े हैं, लेकिन जो अन्य आरोपी हैं उनको लिफ्ट में भेजा जा रहा है। तो फिलहाल दृश्य दिखा रहे हैं लिफ्ट के बाहर के जो आरोपी हैं, इन सभी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चूंकि पूरा जो मामला था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, 2021 का ये पेपर था जिसमें पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी और अब ये मामला ओपन होने के बाद आरोपी रिमांड पर थे। तो आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर। सहयोगी विष्णु वहां पर मौजूद है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जानी है, चूंकि पिछली बार थोड़ी झड़प हो गई थी, धक्का मुक्की हो गई थी, इस वजह से इस बार पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पर है। बड़ी संख्या में यहां पर आप पुलिस की तैनाती की तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो वहीं आरोपियों को लिफ्ट से लेकर पुलिस जाती हुई भी नजर आ रही है। 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, कांस्टेबल भी इसमें शामिल है, जिसे कोर्ट लेकर एसओजी की टीम पहुंच रही है।
तो अब देखना है कि क्या फिर से रिमांड पर लिया जाता है। इससे पहले रिमांड पर लेकर इन सभी से गहनता से पूछताछ की गई। इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, जहां पर बीजेपी के अपने दावे हैं कि कई और बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो साथ ही साथ कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है और जमकर राजनीति हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं एसओजी पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त आरोपियों को कोर्ट में पेश करती हुई नजर आ रही है। विष्णु, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कोशिश करेंगे विष्णु से ज्यादा बातचीत की, लेकिन तस्वीरें लगातार सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। आरोपियों की किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी की जा रही है। विष्णु, क्या अपडेट वहां से? देखिए, बिल्कुल राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में 4 दिन के रिमांड पर आरोपी चल रहे थे। 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा जोधपुर कमिश्नरेट के कांस्टेबल को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट में पेश करके पिछली बार 4 दिन के रिमांड पर लिया गया था। हालांकि 12 दिन की रिमांड कोर्ट की एसओजी की ओर से मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर सभी आरोपियों को भेजा था, जिसके बाद आज के 4 दिन की रिमांड की अवधि जब पूरी हो गई, उसके बाद आज भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो आज फिर से 11 ट्रेनी एसआई को लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं। तो उनमें आधे जो आरोपी हैं उनको लिफ्ट के जरिए 7वीं मंजिल पर जो कोर्ट है वहां पहुंचा दिया गया है। बाकी वहीं पर जो आरोपी हैं वो यहाँ मौजूद, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्टी